हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम खुशी है और मेरी अभी उम्र 23 साल की है। मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरे मौसा जी और मौसी जी हमारे साथ ही रहते हैं। मौसा जी की उम्र करीब 27 साल की होगी। मौसा जी दिखने में बहुत ही सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे सामने खुलकर आ ही गई। मेरे मौसा मुझे रोज बहुत घूर घूर कर देखते थे। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। कॉलेज में मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और बात करने का प्रयास करते थे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती, तुम्हें तो इतने प्रपोज आते हैं और एक मुझे देखो, कोई लाइक ही नहीं करता, एक प्रपोज नहीं आता। मेरे फ्रेंड की बात सुनकर लगा कि शायद वह सही बोल रही है। इधर घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नज़र से ही देखते। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा का टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में चली गई। वहां पर एक हैंडसम सा लड़का आया और उसने 2 प्लेट नाश्ता किया। देखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने ही वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वह अकेला है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वह मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का। मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में है पूछा। मैंने सब कुछ बताया। फिर मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम राकेश बताया था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर वह हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी उसे आई लव यू बोल दिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया और मैंने भी उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर एक दिन उसको मैंने घर बुलाया और अगले दिन वह मेरे घर पर आया। मैंने उसके बारे में मम्मी को बताया था और पापा को भी। यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी भी आए और उस लड़के को देखकर वह चौंक गए और पूछा, ये लड़का कौन है। मैंने बताया, मौसा जी यह मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में आ जाए। बाद में मम्मी ने राकेश को खाना खिलाया। राकेश खाना खाकर वहां से चला गया। मम्मी को राकेश से बातें कर कर बहुत ही अच्छा लगा। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने ही जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं मौसा जी को देखकर ही चौंक पड़ी। और आज तक तो मौसा जी कभी मेरे रूम में नहीं आए थे, आज कैसे आ गए। मैं उनको देखकर थोड़ा सा डर गई। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ। मैं पूरी तरह डर गई थी। मैंने कहा, वह सिर्फ मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देकर मौसा जी कमरे से बाहर चले गए। मैंने अगले दिन राकेश को ये सब बात बता दी। राकेश काफी गुस्से में हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ, मुझ पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। उसको देखकर अचानक से मुझे घबराहट सी हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक कर मैं चलने लगी। अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लगा कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, उसके 10 मिनट बाद ही मौसा जी मेरे कमरे आई और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज
बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा, मौसा जी क्या हुआ? मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर भी शक कर रहे हैं। मेरे मौसा जी के सामने इस तरह सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाए। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज पर हूँ। एक दिन मौसा जी टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई रखी हुई थी। मौसा जी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठे टीवी ही देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है, मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा, टीवी देख रहा हूँ। दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा, क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ, अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज घूरते हो। ये बात सुनकर मौसा जी टीवी बंद किया। तभी उनको लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह मुझे कुछ बात कहना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो मैं उनके अंदर की आवाज निकालने के लिए मैंने उनसे कहा कि मौसा जी घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपको जो भी कहना है वह साफ शब्दों में कह दो। तो दोस्तों, मौसा जी की बात मैंने पहले ही अपनी मम्मी को बता दी थी और मैंने उन्हें अपने कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था ताकि मैं मौसा जी को रंगे हाथों पकड़वा सकूं, क्योंकि मौसा जी मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देखते थे और मेरा तो बाहर एक बॉयफ्रेंड भी था और मैं तो शादी भी उसी से करना चाहती थी। लेकिन मेरे मौसा जी कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें मैं पसंद थी। इसलिए मौसा जी मुझे घूर घूर कर देखा करते थे और मेरे साथ ना जाने क्या करना चाहते थे। उनकी इच्छा पूरा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन कहते नहीं हैं क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं घर में किसी को बता ना दूं। लेकिन इस बार मैंने पक्का प्लान बना लिया था। मम्मी को मैंने बाहर छुपा दिया था और मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। फिर मौसा जी ने मुझे कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहता हूँ। मैंने भी कह दिया कि अब देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ, आप आज ही पति पत्नी की तरह रहने की तैयारियां करते हैं। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नियत है मम्मी इनकी, आप खुद ही देख लो। मम्मी ने सब कुछ देख लिया था और वह पूरी बात समझ गई थी। उस दिन मम्मी ने मौसा जी की कोई भी बात नहीं सुनी और मौसा जी को घर से निकाल दिया था। दोस्तों, फिर मेरी मम्मी ने मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से ही करवा दी और अब हम खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।